अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 12। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सांझ सो गई थी। दूसरी ओर जो प्रीत थी वो दवाई तो ले चुकी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में टहल रहे थे और टहलते टहलते वो एकदम से सांझ के कमरे में जाके पहुंचती है। सांझ के कमरे में जाती है, उसके बेड के एक कॉर्नर साइड पे आके बेड पे अपना सर टिका के ज़मीन पे बैठती हुई वो सो जाती है। और ये हरकत इससे पहले भी वो कर चुकी है। सो जाती हो लगभग 1:30 बजे सांझ करवटें बदलती है। जैसे बदलती है एकदम से उसकी नींद टूटती, वो आंखें खोलती है, लेकिन जिस साइड पे वो आंखें खोलती खोलती है उसी साइड पे प्रीत थी। उसको थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो उठ के बैठ जाती कि ये यहाँ क्या कर रही है। देखती है कि प्रीत ज़मीन पे बैठी हुई अपनी दोनों हाथ पे अपनी सर टिका के सोई हुई है। ये देख के सांझ को बुरी भी लग करती है और उसे गुस्सा भी आती कि इस छोरी को मैंने कही थी दवाई वगैरह लेके आराम से सो जाए, ये मेरे कमरे में क्या कर रही है। पर उसे उस वक्त जो प्रीत जिस पोजीशन में सोई थी उसके नेक साइड पे वो वाले निशान बहुत गहरे दिखाई दे रहे थे। नीली से अब काली पड़ चुकी थी। जैसी वो निशान वो देखती है उसे फिर से बुरा लगने लगती है कि शायद उस कॉल को वो प्रॉपरली सुन लेती या बात कर लेती तो शायद आज प्रीत के साथ ये सारी चीज़ तो ना होती। प्रीत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही हालात जैसे भी हो, पर वो लेके आई है अपने साथ, तो उस हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रीत की ओर। इस तरह से प्रीत को उसे इतनी जल्दबाजी में तो हॉस्टल नहीं छोड़नी थी। ये सोचते हुए पता नहीं उसको दर्द सी होती है दिल में। वो उठती है, उठ के वो प्रीत के पास जाती है और एकदम से बोलती कि ए छोरी, सुन रही है तू? प्रीत। लेकिन प्रीत कोई रिस्पॉन्स करती नहीं, गहरी नींद में सो चुकी थी। अब वो क्या करेगी? लगभग 3 से 4 बार वो प्रीत को आवाज़ लगाती है, यहाँ तक वो उसकी शोल्डर पे टैप भी करती है, पर प्रीत गहरी से गहरी नींद में जा चुकी थी। सांझ के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। वो एकदम से प्रीत को अपनी बाहों में ओढ़ ले लेती है। अब प्रीत थोड़ी पतली सी भी थी, उसकी वो हेल्दी ज़्यादा नहीं थी सांझ की ओर से, तो आराम से वो ले लेती है और उसके जो पिलो के साइड में पिलो के वहाँ पे उसको लेटा देती है। उसको उसके कमरे में नहीं ले जाके बल्कि अपने कमरे में ही बेड के ऊपर लेटा देती है और लेटा के उसके ऊपर एकदम से वो चादर ओढ़ देती है। और जो ऑइंटमेंट थी वो ऑइंटमेंट लेके आती है। नेक साइड पे जिस जगह पे वो गहरी निशान थी जो काली पड़ चुकी थी, उसी निशान पे वो ऑइंटमेंट लगा देती है। लगाने के बाद वो आती है और प्रीत की दूसरे साइड पे वो सो जाती है, अपनी फेस दूसरी तरफ करके। बुरी तो लगती है उसे, सो जाती है। प्रीत की नींद टूटती है लगभग 5:30 बजे। जब कोई एकदम से उसके करीब आते हैं, जब कोई हमारे करीब होते हैं, जब वो सांस ले रहे होते हैं, जो सांसों की आहट होती है ना, जैसे ही प्रीत की फेस पे एकदम से सांस छोड़ने की वो चीज़ होती है, वो महसूस करती है, उसकी एकदम से आंखें खोलती है और वो आंखें खोल के दंग रह जाती है क्योंकि उसके सामने सांझ थी, वो भी सोई हुई। वो एकदम से बैठती है कि ये क्या है? मैं तो वैसे सोई थी, ये कैसे? और उसकी इस तरह से जल्दबाजी में उठने की चक्कर में सांझ की नींद टूट जाती है और सांझ भी आंखें खोलती है तो देखती है कि प्रीत उठ के बैठ चुकी है और बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से एक बार वो जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे देख रही है और एक बार वो अभी जहाँ पे है वहाँ पे देख रही है। सांझ एकदम से उठ के बोलती कि क्या देख रही है तू? हाँ, क्या ज़रूरत थी तुझे ये नीचे बैठने के लिए? तुझे किसने कही थी मेरे कमरे में आने के लिए? तभी प्रीत बोलती कि वो वो मुझे नींद ना आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। कि आ तो गई, ठीक है, यहाँ पे काउच थी, बेड थी, तू नीचे नीचे काहे बैठ गई थी ये बता। तभी एकदम से वो बोलती कि वो पता नहीं, पर मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। तो बोलती कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए तू बैठ के सो गई? बेवकूफ़ समझ के रखी है क्या मुझे? हाँ, देख छोरी, तुझे ना नरमी से पेश आ रही हूँ, मैं तुझे अच्छे से समझा रही हूँ, तू समझ जा, ठीक है? ये सब बच्चों जैसी हरकतें ना कर तू।
चल जा फ्रेश होके आजा, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ तेरे लिए, दवाई भी तो है तेरी और दवाई मिस ना होनी चाहिए। तो प्रीत बोलती कि हाँ ठीक है, नहीं मिस होगी। ये बोलते हुए वो उठती है, उस कमरे से जाके अपनी कमरे में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है। तब तक जो सांझ थी वो देखती है तो थोड़ी सी जल्दी ही उठ गई थी, पर वो सोचती है कि खैर कोई बात नहीं, अब उठ गए तो उठ गए। वो उठती है, खुद फ्रेश होती है, वो जाती है किचन में तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है। और लंच भी, क्योंकि उसे कोर्ट में भी जानी थी तो वहाँ पे पता नहीं खाने की वक्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी वो लंच का वो चीज़ भी बना लेती है, क्योंकि अब वो अकेली थोड़ी ना है, प्रीत भी थी तो उसी हिसाब से तो बना लेती है 2 लोगों की खाना। बनाने के बाद वो एकदम से प्रीत को आवाज़ लगाती कि हो गई है क्या तेरा फ्रेश होना। तभी एकदम से प्रीत भागते हुए कमरे से आते और बोलती कि हाँ हाँ वो मैं फ्रेश हो गई। बोलती कि तू तो भाग के क्यों आई तू, वैसे भी तेरे पैर में चोट है ना। ये हाँ वो पर अब ठीक है, हाँ ठीक है चल टेबल पे बैठ। तो टेबल पे बैठाती है उसको, पहले वो परोस देती है उसको खाना। प्रीत खा नहीं रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि सांझ कब आएगी। सांझ किचन में काम कर रही थी, सांझ को लगी थी कि मैंने खाना दे दिया वो खा लेगी, पर प्रीत तो इंतज़ार करती रही। 10 मिनट बाद सांझ अपने लिए वो कॉफ़ी लेके आके टेबल पे बैठती तो देखती प्रीत का खाना जैसे का तैसा ही है। वो घूरते बोलती कि छोरी तेरे प्लेट में मैं खाना परोस चुकी हूँ, तू अभी तक ठूसी ना है, क्या दिक्कत है तुझे। पर वो हाफ हाफ नहीं खाने वाली वो, इसलिए तो पागल हो गई है क्या, मेरे लिए इंतज़ार करते करते खाना ठंडा कर दिया तूने, पागल हो गई है। बोली नहीं नहीं वो, तभी सांझ बोली कि देख, तभी एकदम से प्रीत बोलती कि मैं खा रही हूँ, और एकदम से वो क्या करती है खाने लगती है। पता नहीं प्रीत डरती बहुत है सांझ से। तो सांझ बोलती कि हाँ पहले खानी चाहिए थी, ठंडा करके खा रही है अब। तो खाती है, जैसे सांझ भी खा रही थी। प्रीत डर डर के खा भी रही थी और चोरी छुप के वो सांझ को देख भी रही थी। हाँ सांझ थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी प्रीत के मामले में। तो जब जब वो देख रही थी नज़र को चुरा के, एक बार सांझ देख लेती और बोलती कि अब ये क्या है, क्या कर रही है सु तू। तो एकदम से सांझ बोलती कि सॉरी, प्रीत बोलती कि कुछ ना। बोलती कि अच्छा कुछ ना, तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही है मुझे, नया देख लिया क्या, इससे पहले ना देखिए तू मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो मुझसे, मैंने क्या किया, अगर मैंने कोई गलती करी है तो माफ़ कर दो। तो ये क्या गलती करी है माफ़ कर दूँ, हाँ जो बात थी वो मैंने कल क्लियर कर दी ना तुझसे, तो वहीं पे बात ख़त्म, अब क्यों बढ़ा रही है बात को। तो बोलती कि नहीं ठीक है, मैं खा रही हूँ। वो चुपचाप खा लेती है। खाने के बाद सांझ भी खाना खा लेती है और उसके बाद वो जो मेडिसिन्स होते हैं प्रीत के, वो सारे मेडिसिन उसको ला के देती है और बोलती कि अब ये मेडिसिन ले। तो मेडिसिन ले लेती है, हालांकि उसे मेडिसिन लेना पसंद नहीं थी, पर सांझ के डर के कारण वो खा लेती है मेडिसिन। फिर पानी पीती है और उसके बाद वो चाय पी रही थी। अब सांझ के दिमाग में ये थी कि अब ब्रेकफास्ट तो कर लिया, सांझ की कुछ और काम थी कोर्ट जाने से पहले, तो लैपटॉप लेके बैठ गए। वो लैपटॉप में काम कर रही थी और ये सोच रही थी कि प्रीत को वो घर छोड़ के जाएगी, क्योंकि कॉलेज तो वो जाने नहीं देगी, कम से कम 1-2 दिन रेस्ट लेके वो जाएगी, कॉलेज वो इतनी जल्दी जाने ना देगी। पर अब ये प्रॉब्लम है कि क्या वो उसको कोर्ट में लेके जाए या घर पे रख के जाए, यही सोच रही थी वो। और देखते देखते ना लगभग 9 बज गए थे। वो अपनी ही केस को स्टडी कर रही थी और इन सब में आयशा की कॉल आती है सांझ के फ़ोन में। तो सांझ फटाक से कॉल उठाती है। तो आयशा बोलती कि कोर्ट है, कोर्ट की केस है आज, याद तो है ना या भूल गई तू। तभी एकदम से सांझ बोली कि ना ना याद है मुझे, सुबह से उसी का ही स्टडी कर रही हूँ मैं। बोलती कि चल अच्छी बात है, सिंसियर है अपने काम को लेकर। अब क्या करनी है, कब आनी है तुझे, 10 बजे तो कोर्ट की सुनवाई है। बोलती कि हाँ वो आ जाऊँगी, मैं तैयार हो रही हूँ। ठीक है चल ठीक है मैं आऊँ। तभी कुछ सोचते हुए जो सांझ है बोलती कि ना ना तुझे आने की कोई ज़रूरत ना से, मैं आ जाऊँगी। तो आयशा बोलती कि हाँ चल जल्दी आ जाइयो। ये बोलते वो कॉल कट करने से पहले वो प्रीत के बारे में पूछती जरूर कि वो ठीक है ना, तबीयत अब बेटर है। बोलती कि हाँ फीवर उसका उतर चुकी है, दवाई वगैरह तो मैंने दे दिए,
तो थोड़ी बहुत बात होती, फिर वो कॉल कट ही कर देती है। अब वो ये सोच में पड़ जाती कि आखिर करेगी क्या। वो एकदम से उठती है, अपनी लैपटॉप वगैरह को सब कुछ, अब ऑफिस जाने की तैयारी वो तो कर ही रही थी, तो वो लैपटॉप बैग में लैपटॉप वो लेती है और फिर वो एकदम से हॉल की साइड पे आती है। तो वहाँ पे प्रीत बैठी हुई थी। तो आती है और एकदम से बोलती है कि छोरी तू अकेले घर पे रह तो पाएगी ना, हाँ कोई दिक्कत तो ना होगी। तो एकदम से जो प्रीत है वो बोलती कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कब तक आएंगी। देखिए देख मुझे आते आते लगभग 5-6 बज जाएंगे। देखिए इतना लेट, हाँ ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रह सकती हूँ। तो सांझ बोलती कि चल ठीक है। ये बोलती है कि सांझ क्या करती है, अपने कमरे में जाती है, वो ऑफिस जाने के लिए रेडी वगैरह हो जाती है प्रॉपर। और फिर वो वहाँ से निकलती है, एकदम से किचन में जाती है, जो लंच बनाई थी उसमें एक बॉक्स में डालती है, वो अपना लंच ले लेती है पैक करके। और वो एकदम से प्रीत की ओर देख के बोलती कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, और अगर कोई दरवाज़ा नॉक करे तो खोलना मत, मुझे सीधा कॉल कर लियो कि कौन आई है, मैं बात करके फिर तुझे बताऊँगी। तो एकदम से प्रीत बोलती कि जी जी ठीक है। फिर जो सांझ है वो एकदम से निकल जाती है वहाँ से। वो निकल के लिफ्ट पे एंटर करेगी कि पता नहीं कुछ सोचती है कि वो वापस आ जाती है। वो वापस आती है तब तक प्रीत दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, और एकदम से वो दरवाज़ा नॉक करती है। तो प्रीत बोलती कि कौन है। सांझ बोलती कि मैं ही हूँ, इतनी जल्दी तो गई थी मैं, दूसरे लोग यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आ सकते, दरवाज़ा खोल। तो उससे प्रीत दरवाज़ा खोल लेती है। सांझ प्रीत की ओर देखे बोलती कि कपड़े चेंज कर ले। प्रीत घूर के देखते होती कि जी मैं समझी नहीं। तो एकदम से जो सांझ है बोलती कि मैं इंग्लिश में ना कह रही हूँ तुझे, हिंदी में कह रही हूँ, कपड़े बदल ले, मेरे साथ जा रही है तू। तो जैसे ही ये बोलती है तो प्रीत बोलती कि आपके साथ कहा, मेरे साथ, मेरे ऑफिस जाएगी तू। क्या है ना, ये एक गलती मैं पहले कर चुकी हूँ, दोबारा वो गलती दोहराऊंगी ना, पता नहीं क्या से क्या हो जाए, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो जल्दी से अपने कपड़े बदल ले। तो प्रीत तो कुछ बोल नहीं सकती, वो फटाक से जाती है, कुछ नॉर्मल सी कपड़े चेंज कर लेती है। तो एकदम से सांझ को ये ख्याल आती है कि उसने ज़्यादा कपड़े तो खरीदी नहीं थी प्रीत के लिए, बस कुछ। और अब तो प्रीत कॉलेज भी जाने लगी है, तो उस हिसाब से उसे ज़्यादा कपड़े चाहिए होगी जो कि प्रीत के पास है नहीं। ये दिमाग में आ जाती है सांझ की, और वो यही सोचती है कि आज आते वक्त वो प्रीत को कुछ कपड़े भी लेके देगी। तो यही सोचती है और वो एकदम से प्रीत की ओर देखती है। प्रीत उसे ही निहार रही थी। तो एकदम से सांझ बोलती कि क्या देख रही है ऐसे, मुझे जाना नहीं है क्या तुझे। तो बोली कि नहीं 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 जाना है ना। बोली हाँ तो चल। तो ये दोनों निकलते हैं। लिफ्ट में जैसे एंटर करेगी प्रीत पीछे हो जाती है, वो सीधे होकर खड़ी हो जाती है। सांझ एकदम से पीछे पलट के देखती है, प्रीत तो उसके साथ आई ही नहीं है। वो एकदम से प्रीत की ओर घूर के देखते हो, बोलती कि क्या छोरी ये क्या है, क्या मजाक चल रही है, मतलब अभी तुझे मैं खींच के लिफ्ट के अंदर लाऊं, बच्ची थोड़ी ना है तू। तभी एकदम से वो प्रीत बोलती कि मुझे डर लगती है। तभी सांझ बोलती कि देख तुझे डरने वाली क्या बात हो गई, मैं हूँ तो तेरे साथ, फिर भी तू डर रही है, दे मेरे मेरे हाथ पकड़ ले, तू आ जाए यहाँ पे। प्रीत आ नहीं रही थी और सांझ को लेट हो रही थी, उसे गुस्सा आ रही थी। वो एकदम से क्या करती है, पहले लिफ्ट से उतरती है और वो प्रीत की हाथ को पकड़ती है और एकदम से खींचते हुए उसे लिफ्ट के अंदर लेती है। और वही वाली सिचुएशन, प्रीत सीधा उसको टाइटली हाथ कर लेती, इतनी कि सांझ को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वो बोलती कि कर क्या रही है छोरी, थोड़ी सी लूज कर अपनी पकड़ को, मर ना जाऊँ मैं ऐसे, सांस एकदम से रुक जानी है मेरी। तो थोड़ी सी प्रीत वो करती है, पर उसे डर बहुत लग रही थी। तो सांझ बोली कि डर मत, मैं हूँ तो, क्या तू भी सीख ले। तो बोली कि नहीं 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 सीखनी, ये सीधा नीचे गिर गई तो वो ना बड़ी अजीब तरीके से बातें कर रही थी। सांझ को हंसी भी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को प्रॉपर कंट्रोल कर लेती है। वो एकदम से बोलती कि देख छोरी, अगर तूने ऐसी हरकतें करी ना तो आई स्वेर ये लिफ्ट नीचे सीधा गिरी या ना गिरे, तुझे मैं सीधा ऊपर से फेंकूंगी, याद रखियो। तो प्रीत बोलती कि वो तुम मुझे डर लगती है। तो बोलती कि जब तेरे साथ मैं हूँ तो तू काहे का डर, मुझे पकड़ ले, मेरी हाथ को पकड़ ले। वैसे भी तूने मुझे इतनी कस के पकड़ पकड़ के रखी है, मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। तो प्रीत थोड़ी सी लूज करती है अपनी पकड़ को, पर फिर भी वो उसे हक करी रहती है। जैसे तैसे ये लोग पार्किंग साइड पे आ जाती है,
ग्राउंड फ्लोर तक। वहाँ पे जो हमारी सांझ जी है उनकी बाइक रखी हुई थी, हाँ बाइक, स्कूटी नहीं बाइक है, वो बाइक रखी हुई थी। और एकदम से वो अपनी बाइक निकालती है, पहले तो उसके जो जो होते हैं ना वो कवर जिससे कवर करे रखते हैं वो हटाती है। तो प्रीत तो देख के शॉक हो जाती है कि बाइक चलाती है सांझ। और सांझ क्या करती है, पहले जो बाइक की अलग डिक्की टाइप कुछ थी वहाँ से वो एक एक्स्ट्रा जो हेलमेट होती है वो निकालती है और एकदम से प्रीत की ओर देखते बोलती है ये पहन ले। प्रीत घूर घूर के देख रही थी क्योंकि गांव में कभी प्रीत ने किसी के साथ ये बाइक पे चढ़ी नहीं थी, तो उसे डर लग रही थी कि बाइक पे कैसे चलेगी वो। और सांझ एकदम से अपनी हेलमेट वगैरह पहन के वो बैठ जाती है और वो प्रीत के लिए इंतज़ार कर रही थी कि ये आए और अब बैठेगी। प्रीत वो हेलमेट लेके वैसी ही मासूम की तरह खड़ी रहती है। सांझ एकदम से बोलती कर क्या रही है छोरी, मुझे लेट हो रही है, जल्दी से बैठ जा, कर क्या रही है तू। थी वो मुझे ये बांधना ना आती है। जैसे ही ये बोलती सांझ उसे घूर के देखते बोलती कि तुझे हेलमेट बांधना नहीं आती। तो एकदम से जो प्रीत है बोलती कि नहीं आती। सांझ एक लंबी सांस लेती है, मनी मन बोलती है हे भगवान क्या ही चीज़ है ये। वो एकदम से उठती है और उसको बोलती है इधर आ तू, और वो जाती है उसके पास तो वो बड़ी प्यार से उसके हेलमेट को बांध देती है। और फिर वो बोलती कि बैठना आती है ना बाइक पे, या ये भी नहीं आती है। तो प्रीत बोलती कि नहीं मैंने बैठी नहीं कभी, पर हाँ मैं बैठ सकती हूँ। बोलती चल शुक्र है, इतना तो कर ही सकते, चल बैठ जा। तो वो बैठ जाती। वो होते ना एक साइड पे दोनों पैर रख करके बैठते। तो इस चीज़ से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि प्रीत शायद नहीं पहली बार बैठ रही है तो हिल बहुत रही थी। जैसे वो स्टार्ट करती है ना ऐसे, वो हिल बहुत रही थी, उसे डर लग रही थी। तो कभी वो एंगल पकड़ रही थी, कभी वो सांझ की शोल्डर को। तो इस चीज़ से सांझ को दिक्कत हो रही थी। तो सांझ एकदम से बाइक रोकती थी और बोलती कि कर क्या रही है छोरी, हाँ तेरे चक्कर में ठुक जानी है, या तो तू बाइक की स्टैंड पकड़ ले या तो तू मेरे शोल्डर पकड़ ले, दोनों में से किसी एक को पकड़ना। कर क्या रही है तू, और इतना हिलेगी ढुलेगी तो स्पीड ब्रेकर पे मैं रुकूं ना रुकूं हमारी बाइक हमें रुकवा के खुद आगे चली जाएगी। कर क्या रही है। तो एकदम से जो प्रीत है वो बोलती कि मुझे डर लग रही है। सांझ बोलती कि तुझे किस चीज़ से डर ना लगती, तू मुझे पहले ये समझा दे किस चीज़ से ना लगती। तुझे यहाँ के शॉपिंग मॉल दिख गई तो उसमें से तू डरने लगती कि इतने बड़े शॉपिंग मॉल और इतने बड़े इतने सारे लोग। तुझे लिफ्ट में चढ़ने से डर लगती है, अब तुझे बाइक में चढ़ने से भी डर लगती है। तो प्रीत बोलती कि गांव में कभी बाइक पे उठी नहीं हूँ ना वो। तभी प्रीत बोलती कि एक काम कर। तो प्रीत ना उसे अच्छे से बैठने के लिए तरीका बता देते हैं और बैठा भी देती है। और एकदम से बोलती कि अब दोनों हाथ को या तो तू मुझे शोल्डर से पकड़ ले या फिर यहाँ से एकदम से उसकी हाथों को उसकी कमर के साइड पे लेके एकदम से पकड़ा देती है खुद ही। और बोलती कि ऐसे पकड़ ले कस के, तो जो डर है ना तुझे कि तू गिर जाएगी या वैसे कुछ है ना होगी, तो पकड़ ले ठीक से। तो प्रीत भी पकड़ लेती है एकदम उसकी कमर से कस के हुए। फिर जो है सांझ वो बाइक स्टार्ट करती है और वो अपनी ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। प्रीत को पहले पहले थोड़ी अजीब लग रही थी ऐसे, मतलब सांझ को पकड़ी हुई है तो थोड़ी अजीब लग रही थी, पर बाद में जैसे जैसे वो चल रहे थे ना अब उसे अच्छे लगने लगते हैं। ये खुली ताज़े हवा जो फेसों को मतलब उसकी पूरे चेहरे को छू रहे हैं, ये उसे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। कुछ देर तक वो आंखें बंद करके ये महसूस कर रही थी, बाद में वो आंखें खोल के पूरी नज़ारे को एंजॉय करती है। और एक बार जो सांझ थी वो अपनी लुकिंग ग्लास से ये नज़ारा देख लेती कि हाँ प्रीत इंजॉय कर रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो आराम से अपनी थोड़ी सी स्लो करके स्पीड वो चला रही थी। आखिरकार वो पहुंच जाती है। जैसे पहुंच जाती तो देखती है जो आयशा है वो कोर्ट के बाहर ही, क्योंकि कोर्ट के साइड भी इनका केबिन थी ऑफिस, तो वो वहाँ पे खड़ी थी। और वो देखती है कि प्रीत को भी लाई है और ये तो बाइक से आई है। तो आयशा बोलती है इतनी देर क्यों लगा दी तूने। बोलती अरे यार वो मत पूछ, तू इस छोरी के चक्कर में ना पता नहीं क्या क्या देखनी पड़ेगी अभी। तो आयशा हंसते और बोलती अब क्या कर दिया। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ वो बताती तो आयशा को बहुत हंसी आ रही थी और वो एकदम से प्रीत के पास जाके उसकी चीज़ को एकदम से खींच देती है और बोलती कि हाउ क्यूट यार, यार कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है।
तभी एकदम से जो प्रीत है बोलती कि क्या आप भी गाल क्यों खींच रही हो? बोलती कि क्योंकि क्यूट हो ना तुम इसीलिए। वैसे बहुत लेट हो रही है, सांझ चले? बोलती कि हाँ चले। तो जो प्रीत है वो भी पीछे पीछे आ रही थी। सांझ पहले अपने ऑफिस में जाते हैं, वो कुछ बात करती है, प्रीत एक साइड पे खड़ी रहती है और वहाँ से ये लोग जो कोर्ट है उसके एंटर करते हैं। और जो आयशा है वो प्रीत को कोर्ट के एक साइड पे बैठा देते हैं और बोलती कि यहाँ पे बैठे रहो, को कुछ भी बोलना मत, ठीक है, शांत रहना। तो एकदम से जो प्रीत है बोलती कि हाँ ठीक ठीक है। तो वहाँ पे होते जो केस है वो लड़ रही थी सांझ, और बहुत उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, हर एक चीज़ को ना बखूबी वो निखर के लाती है। जो सच्चाई है वही सामने रखती है, उसका यही चीज़ सबसे अलग है। वो झूठ की सहारा लेके किसी की केस नहीं लड़ती है। जो सच है वो चाहे जितना भी गहरा क्यों ना, वो उसको निचोड़ कर लेकर आती है, खींच कर लेकर आती है और वो सामने रखती है। और आज भी ये जो केस थी वो ही जीतती है। तो जैसे वो जीतती है, आयशा एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती कि फिर से तू जीत गई, हाय। तो एकदम से जो सांझा बोलती कि छोड़, क्या है, ठीक है अब तो पार्टी चाहिए यार। तो ये हो गई ना बहुत पार्टी। और तब तक ना लंच आवर हो चुके थे, तब तक प्रीत एक ही साइड में बैठी हुई थी। तो ये लोग प्रीत को लेकर वहाँ से सीधा जाती है अपनी ऑफिस में, जो उसकी कैबिन थी वहाँ पे लेके जाती। तो जैसी प्रीत देखती तो काफ़ी खूबसूरत और बड़ा भी थी। तो एकदम से बोलती कि ये आपकी है? तभी आयशा बोलती कि नहीं, पड़ोसी की है। देखो यार, ये वहाँ पे उसका वो नाम वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, फिर भी पूछ रही हो? वो मैंने देखी नहीं ना, वो वाली चीज़ है। बोली कि अच्छा चलो, हाँ उसी का है। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो आयशा जो है वो बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी माइंड थोड़ी सी डाइवर्ट हो प्रीत की। तो प्रीत भी उसी के हिसाब से चलती है, वो थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है, फिर से वो शांत हो जाती है। तभी एकदम से जो सांझ है वो अपनी लंच बॉक्स निकालती है और एक वो दे देती है प्रीत की ओर और एक वो रखती है। आयशा बोलती कि गजब बात है, हम लोग 3 हैं तो 2 लाई है। तभी बोलती कि अरे वो तो अनप्लान्ड थी ना। बोलती कि हाँ हाँ सही है। तो आयशा भी खुद के लिए लंच लेके आई थी, तो ये तीनों इकट्ठे बैठ के हुए लंच कर रहे थे। उधर जो सांझ थी उसके फ़ोन में बार बार युवराज का कॉल आ रहा था, लेकिन सांझ खा रही थी, उसकी ध्यान फ़ोन पे थी ही नहीं। वो थोड़ी सी बिजी भी थी अपने कामों से, और अब ये चीज़ तो ज़्यादा वो चीज़ सोचती नहीं ना, वो खाने में व्यस्त रहती है। खाना वगैरह हो जाती है, जो सांझ है वो एकदम से एक होता है ना बॉक्स टाइप कुछ निकालती है और उसमें से मेडिसिन निकालती है जो प्रीत की थी, और प्रीत की वो दे देते हैं, बोलती है छोरी ये खा ले। आयशा बोलती है ये क्या चीज़ है? देखिए मेडिसिन, तुझे वाह सही है। तभी एकदम से जो सांझ है बोलती कि हाँ और नहीं तो क्या, दवाई अगर ठीक से दिया तो डोज ख़त्म करनी चाहिए ना, एंटीबायोटिक है शायद तो ख़त्म करनी चाहिए। ये भूल जा सकती है बड़ी आराम से, क्योंकि इसको वैसे भी मेडिसिन खाना पसंद ना है, क्यों छोरी? तो एकदम से जो प्रीत है वो सर झुका लेती है। आयशा हंस पड़ती है, बोलती कि यार क्या तू हमेशा इसको डांटती रहती है, कितनी क्यूट तो है यार। बोलती कि ये क्यूट ना तेरे लिए ठीक है, मेरे लिए ना, जो चीज़ सही है वो सही है। तो वे एकदम से बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लगभग तक साढ़े साढ़े 3 बज चुके थे, वहाँ पे युवराज आता है। युवराज अकेला नहीं आता, उसके साथ एंजल आता है। वो ये दोनों आते हैं और आते ही जैसे बोलते कि मे आई कमिंग, तभी एकदम से जो सांझ है वो देखती है कि युवराज है, तो बोलती कि हाँ आजा। तो युवराज एंटर करता है और युवराज के पीछे पीछे एंजल। एंजल को देखते ही प्रीत थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो एंजल जाती है प्रीत को सीधा करते हुए बोलती कि तुम ठीक हो ना? हाँ, पता है तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी यार, रात भर सिर्फ तुम्हारी फिक्र ही सता रही थी। तुम्हारी तो नंबर नहीं है मेरे पास, बल्कि एक्चुअली भाई के पास सांझ दी की नंबर है, मेरे पास नहीं है सांझ दी की नंबर। पर मैंने भाई के फ़ोन से कॉल करवाई पर उठाई नहीं। तो याद आती है सांझ को कि हाँ कॉल आई तो थी युवराज की, पर वो बिजी थी तो उठाई नहीं। तो एकदम से जो सांझ है
वो एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं, उसके पास फ़ोन है, तुम उसका नंबर ले सकती हो। तभी एकदम से वो बोलती कि तुम्हारे पास फ़ोन है? तो प्रीत बोलती कि वो फ़ोन मेरी नहीं है, वो सांझ जी की है, उन्होंने मुझे दी है। तो हाँ, तो जैस जो भी हो पर है ना? कि हाँ है। देखिए चलो शुक्र है, कम से कम मेरा नंबर रख लो यार, या फिर तुम अपना नंबर दे दो। तो नंबर एक्सचेंज होते हैं, जो एंजल है वो अपना नंबर देती है, प्रीत अपना नंबर देती है, जो एंजल सेव कर लेती है बेस्ट बडी करके। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है। तो युवराज पूछता है कि तुम्हारा केस। तभी एकदम से आयशा बोलती है अरे उसका केस हमेशा की तरह जीत हमारी हुई और क्या। तो युवराज बोलते कि प्राउड ऑफ यू यार। तो एकदम से सांझ बोलती कि थैंक यू। तो युवराज बोलते कि इतनी रूखा सूखा कौन थैंक यू देते हैं यार, या तुम कभी तो बदल जाओ, थोड़ी सी फेस पे स्माइल लाओ, थोड़ी सी प्यार भरे बातें करो। तो सांझ बोलती कि बेटा ये ना तुम्हारा धर्मशाला ना है, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे ना प्यार वाले शब्द ना आते। तो अगर प्यार वाले शब्द चाहिए ना तो अपनी धर्मशाला में चले जाओ। तो युवराज बोलती कि ये फिर से अपनी टोन पे आ गई कि यार क्या ही करे। तो वो आयशा से बात करने लगते। प्रीत जो है वो एंजल से बात तो कर रही थी, पर वो बीच बीच पे वो सांझ की ओर देख रही थी कि कितनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, हर एक चीज़ को बखूबी करती है और वो अपनी काम के प्रति बड़ी निष्ठावान भी है। युवराज और आयशा ये दोनों तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अचानक युवराज सांझ की ओर देखता है। सांझ अपनी ही कामों में अब भी व्यस्त थी। तो एकदम से युवराज बोलते कि अबे छोड़ ना सांझ, क्या यार काम में घुसी रहती है हमेशा, छोड़ यार, केस जीत गई तू, मतलब कोई पार्टी दे हमें अच्छे खासे, कुछ तो ट्रीट दे ना केस के जीतने की खुशी में। तो सांझ उसे घूर के देखता है, बोलती कि क्यों, किस बात की खुशी। तभी एकदम से युवराज बोलते कि हद हो गया, किस बात का मतलब क्या है, केस जीत गया यार, चल कहीं पे चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। तभी एकदम से बोलती कि क्यों, तेरा मूड पहले से ख़राब है? मूड फ्रेश करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, तू वहाँ पे जा, यहाँ पे नहीं। तो आयशा एकदम से हंस पड़ती है और बोलती कि युवराज यार तू क्यों भड़का रहा है उसको। तो युवराज बोलते कि यार हद हो गया, केस के जीतने की खुशी में बस ट्रीट ही मांग रहा हूँ और ये तो मतलब आसमान में चढ़ी जा रही है, ये तू तेरी ज़्यादा ना हो रही है। तभी एकदम से आयशा बोलती कि तू भी अब इसके टोन में बात कर रहा है यार, इसके साथ बात करते करते ना इसके टोन में आ ही जाता हूँ मैं। तो एकदम से सांझ को याद आती कि हाँ उसे तो प्रीत के लिए शॉपिंग भी करनी थी। तो एकदम से बोलती कि शॉपिंग मॉल चले। आयशा घूर के देखते कहाँ चलनी है शॉपिंग मॉल। तो बोलती कि तुझे कुछ चाहिए क्या। तो एकदम से जो सांझा बोलती कि हाँ मुझे कुछ चाहिए। तभी आयशा बोलती कि देखा, बिना मतलब के ना तू कहीं पे चलेगी नहीं, ये हमें पता है पहले से। चल ठीक है कोई ना, चलते हैं कुछ खा लेंगे वहीं पे, क्या बोलता है। तभी युवराज बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे ये सब निकलते हैं। तब तक लगभग 5 बज चुके थे। जो आयशा है बोलती कि यार जाएंगे कैसे, कौन किससे आई है। तभी एकदम से जो युवराज है बोलती कि पागल है क्या, क्या मतलब कौन किससे आई है, सांझ तो अपनी बाइक लेके आई होगी। तो सांझ बोलती कि हाँ। तो आयशा बोलती कि मैं अपनी कार लेके आई हूँ। तो युवराज भी बोलते कि हाँ तो मैं भी अपना कार ही लेके आया हूँ। तो बोलते कि अब क्या करें। तो जो सांझ है बोलती कि जैसे जैसे जो जैसे आए हैं वैसे वैसे ही चलो। तो एकदम से सब हंसते हैं, बोलते कि हाँ ठीक है। तो फिर से जो है सांझ है वो एकदम से प्रीत की ओर देखते हैं और बोलते कि छोरी तेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो तू कार से चल या तो तू बाइक से। बाइक से तो तुझे डर लगती है, तो एक काम कर तू आयशा के साथ या तेरी दोस्त एंजल के साथ तू कार से आ जा। लेकिन प्रीत एकदम से बोलती कि नहीं मुझे वो आपके साथ जानी है। ये सुनते ही सांझ बोलती कि ठीक है चल। तो वहाँ से जो युवराज और आयशा थे ये लोग कार स्टार्ट कर देते हैं और पीछे वो रह गई थी सांझ। सांझ एकदम से फिर से हेलमेट निकालती है, 2 अपना वाला वो पहन लेती है और दूसरा वो देती है प्रीत को और एकदम से बोलती कि बांध तो पाएगी ना। तो प्रीत एकदम से बोलती कि हाँ हाँ बांध पाऊँगी। और वो बहुत अच्छी से इस बार वो बांध भी लेती है। और जैसे सांझ ने बैठाई थी, जिस पोजीशन में बैठाई थी, बिना पूछे आप वही पोजीशन में वो बैठ जाती, वो भी सांझ की कमर को कस के पकड़ के। सांझ को थोड़ी अजीब लगती है।
तो एकदम से बोलती है कि छोरी एक काम कर, एक हाथ को यहीं पे रखने दे और एक हाथ को मेरी शोल्डर पे रख ले। प्रीत वैसे ही करती है। फिर ये लोग अब रवाना होते शॉपिंग मॉल की ओर। तो लगभग 10-15 मिनट बाद ये लोग पहुंच भी जाते हैं शॉपिंग मॉल। बहुत बड़े शॉपिंग मॉल थे। फिर से शॉपिंग मॉल इतना बड़ा देख के प्रीत प्रीत जो थी वो डर रही थी। सांजू उसकी हाथ पकड़ लेती क्योंकि पता थी उसे कि ये सारी चीज़ें पहले इतनी बड़े बड़े वो बिल्डिंग वगैरह देखे नहीं है। अब गाँव में इतने बड़े बिल्डिंग होते तो नहीं है ना। तो ये उससे डर रही थी। तो वो उसको संभालते हुए लेके जा रही थी और बोलती कि डर मत, कुछ चीज़ हानिकारक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं हूँ ना तेरे साथ। बोलती तो पार्किंग एरिया से अपनी बाइक रख के ये लोग लिफ्ट से फिर से लिफ्ट से उतरने मतलब ऊपर आने वाले थे। फिर से प्रीत डरने लगती, पर इस बार वो डर ज़्यादा दिखाते नहीं है कि बस कस के सांझ की हाथ पकड़ लेती, क्योंकि अब तो एंजल भी थी, युवराज और आयशा भी थे। तो सबके सामने उस तरह की हरकतें नहीं करती, पर डर बहुत रही थी। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पता नहीं कुछ फोबिया होगी शायद उसे। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।